ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं अपनी इस खुशी में और किसी को शामिल नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुम और मैं। यानी तुम यहाँ सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे? पूजा, मुझे लगता है ऋषभ तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। माँ जी, हम उनकी परेशानियां समझते हैं, हमें ऐसी कोई फिक्र नहीं है। बोर्ड मीटिंग के बाद आप उन पर नाराज हैं ना? एक बात बोर्ड मीटिंग ने साबित कर दी है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। क्या माँ जी? ऋषभ हूबहू अपने पिता केशव मल्होत्रा की तरह बनते जा रहा है। पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे? रितु, बेटा पापा को जाने दो। Thank you, Mrs. Nishi Malhotra. So very thoughtful of you. चले मयंक? I'm sorry. आज से हर पल तुम्हें बबली के साथ गुजारना है, उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाना है और गलती से भी एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा किया, इतना प्यार जताया उस पे, तो क्या वो इरिटेट नहीं हो जाएगी? अगर स्वेतलाना की एक्सपोर्ट कंपनी को लेकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में कोई घपला होता है तो वो किसे अपना मुंह दिखाएगी और कौन मल्होत्रा उसे माफ करेगा? क्या? यानी तुम स्वेतलाना की कामयाबी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करोगे? स्वेतलाना से मेरा ताल्लुक सिर्फ नफरत का है और उसका नामो निशान मिटा देना मेरा मकसद रहा है और वही मेरा मकसद रहेगा। और फिर मैं केशव मल्होत्रा तो हूं नहीं कि उसके जादू में फंस जाऊंगा। शीला, हाय। हेलो। जब तुमने पहचान ही लिया है तो आओ मेरे साथ बैठ के कॉफी पियो। अरे आओ ना, कम ऑन। कैसी हो? ठीक। वैसे हमने तुम्हें काफी मिस किया। तुम कब आए? बस कुछ ही रोज हुए। तुम्हें मेरे साथ बैठ के कुछ ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शीला, हमारा जो पहला रिश्ता था ना, वो एक बचपना था, एक दौर था। अब अगर हम चाहें तो नए सिरे से नई दोस्ती कायम कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी काफ़ी सारी अच्छाइयों पर बहुत गौर किया। रियली? थैंक यू। तुम बहन के बारे में कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी महेन मल्होत्रा अब मेरे एक दोस्त का नाम है और हम दोनों ने ये सेपरेशन बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। तुम मानोगी नहीं, जब से हम दोनों दोस्त बने हैं ना तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। काश हम दोनों के अंदर ये मैच्योरिटी पहले आ जाती जब तुम और महेन साथ में थे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। शीला, बहुत गौर करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी था और तुम अगर उसकी ज़िंदगी में रहती तो शायद उसकी ज़िंदगी इस तरह उलझती नहीं। क्यों? क्या हुआ महन को? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे हेल्प नहीं कर सकती। अब तुम आ गई हो तो मुझे ज़रा सी होप नज़र आ रही है। शीला, महेन को बचा लो। किससे? देविका से। Hi, how are you? Good to see you here. बैठो। Thanks. और बताओ, कैसी हो तुम? बस वैसे ही जैसे दीदी छोड़ के गई थी। मेधा, जिसको भी जैसा छोड़कर गई थी, सब के सब वैसे ही। क्यों? शुक्र है तुम्हें ये तो याद रहा कि दीदी के अलावा इस घर में मैं भी रहती थी। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम फोन नहीं कर सकती थी? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे टेलीफोन नंबर में भी
7 ही डिजिट है। जितनी मेहनत आप अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन घुमाने में लगाती होंगी ना, उतनी ही मेहनत से आप इस गरीब को भी फोन कर सकती थी इफ यू वांटेड। सॉरी ऋषभ, काम का प्रेशर इतना बढ़ गया था। अच्छा 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 अच्छा, काम का प्रेशर या फिर रोमांस का प्रेशर? लो, बच गया तुम्हारे रोमांस का प्रेशर, फोन उठाओ। हेलो हेलो रूबी। मेरा नहीं, तुम्हारा रोमांस का प्रेशर। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो रूबी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है, घर का ख्याल रखती हूँ, काम पर जाती हूँ। अरे बाबा, मैं इस तरह इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कोई बैठा तुमसे बात करने के लिए बेताब हो रहा है। गैस? ऋषभ। मुझे पता था तुम्हारा पहला गैस ही राइट होगा। लीजिए, बात कीजिए। हाय मीरा, कैसी हो तुम? ऋषभ, कैसे हो? रूबी कैसी है? रूबी थोड़ी कमजोर हो गई है, दुबली। लगता है तुम्हारी याद में दुबली होती जा रही है। चलो, कोई तो दुबला होता है मेरी जुदाई में। कम ऑन मेधा, मेधा तुम नहीं जानती तुम्हारी याद का असर मुझ पर कैसा पड़ रहा है। भाई, अब याद करने का स्टाइल अपना अलग अलग होता है ना। जैसे रूबी पतली हो रही है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। वजन बढ़ गया है मेरा तुम्हारी याद में। वजन बढ़ गया है तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम कहाँ याद करते होगे मुझे? मेधा, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हनुमान जी के लिए तो बहुत आसान था, सीना चीर के दिखा दिया। लेकिन तुम वैसी बातें नहीं करती हो जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। एनीवे, थैंक्स। रूबी का ध्यान रखने का वादा तो तुमने पूरा किया। देखो मेधा, ये हेलो मेधा, हेलो हेलो, फोन कट गया। Strange. अरे 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 केडी, क्या चाहते हो तुम? अब क्या चाहूंगा? पहले की चाहते आपने कहां हासिल करके दी। ठीक है, वो सब नहीं हो सका जो हम लोग करना चाहते थे। मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, लेकिन इस तरह तुम्हारा बार बार यहाँ आने का मतलब क्या है? घबराइए मत, घबराइए मत। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। तुम्हें जो कुछ कहना था वो तुम पिछली बार मुझे सुना गए थे। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ताऊ जी, गुस्सा थूक दीजिए, थूक दीजिए। इस उम्र में मुंह में गुस्सा रखकर चबाना अच्छा नहीं होता, दांत खराब हो जाते हैं। तुम मेरे दांतों की चिंता मत करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। ताऊ जी, इस नाम से मल्होत्रा खानदान वाले आपको बुलाते हैं। उनके लिए तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन यकीन कीजिए मेरे लिए एक रिश्ता है। आपने अपने सगे वालों के साथ मिलकर इतना काम नहीं किया होगा जितना काम आपने हमारे साथ मिलकर किया है। हम दोनों की इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तुम्हें अपनी परेशानी की पड़ी है। मैं कितना परेशान था उस दिन, कुछ तुम्हें इसका अंदाजा है? चेयरमैन की कुर्सी के लिए किसी ने मेरा नाम तक प्रपोज नहीं किया, और ऊपर से तुम आकर जल्लीकटी सुना गए। जानता हूं, हम दोनों परेशान थे, लेकिन एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो। क्या सचमुच हम लोग हार चुके हैं? हमें अपना मकसद भूल जाना चाहिए ताऊ जी। तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं अपने मकसद के लिए सारी उम्र लड़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच ताऊ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही वादा लेना था। मैं इस बार तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा हूं। वादे की बात नहीं है। जब हमारा मकसद एक है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को हथियाना, तो क्यों ना हम अगली कोशिश भी साथ करें? अलग अलग रहकर हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ताऊ जी, मैं तो कहता हूं कि अगला प्लान बनाने से पहले हमारे सर के ऊपर जो तलवार लटक रही है उसे हटाना होगा। ब्लास्ट केस में हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट साबित करने वाले सारे सबूतों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कौन कौन से सबूत हैं? सबसे बड़ा खतरा मुझ पर तो त्यागी है।
हाँ, और मुझे करण से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। उसने तो जैसे मेरी पूंछ पर पैर रखा हुआ है। ताऊ जी, एक एक करके दोनों से निपटते हैं। त्यागी को फंसाने का जाल तो मैं बुन चुका हूं, बस अब कुछ दाने डालने हैं ताकि उन्हें चुगने के लिए वो जाल तक आ जाए। राइट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बिजी 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 चेयरमैन, हाउ आर यू? देखो, जब मुझे लगता है कि कोई आने वाला है तो मैं बिजी होने का नाटक शुरू कर देती हूँ, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं वाकई बहुत काम करती हूँ। अच्छा, अगर तुम नाटक इतना सीरियसली करती हो तो सोचो जब एक्चुअली काम आएगा तो कितनी सीरियसली करोगी? जब सीरियस काम करने की नौबत आ जाएगी तब देखा जाएगा। तो सोचो सीरियस काम करने की नौबत में साथ लेके आया हूं। रियली? व्हाट? एथनिक फैशंस की एक एग्जीबिशन के लिए एक जर्मन कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। एथनिक फैशन? सूरज, वी कैन डू वंडर्स। याद है तुम कहा करती थी कि इंटरनेशनल फैशन मार्केट में हमारा आइडेंटिफिकेशन ब्रांड नेम होना चाहिए? तुम्हारे कहने की देर थी और चांस खुद ब खुद हमारे पास आ गया। बट स्वेतलाना, वी कांट लेट गो दिस चांस। देखो, टेंशन बस ड्यू डेट की है। आज से ये दिन रात एक करना पड़ेगा। सूरज, एक प्रॉब्लम है। हमारी एक्सपोर्ट कंपनी अभी मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ मर्जर के प्रोसेस में है। जब तक वो डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता तब तक। पर तुमने तो कहा था ये डिसीजन मोर और लेस फाइनल हो चुका है। हाँ, लेकिन प्रपोजल भेजा जा चुका है। डिसीजन फेवरेबल होने के चांसेस भी हैं, लेकिन प्रपोजल साइन होकर वापस नहीं आया है। स्वेतलाना, दैट्स बैड न्यूज़। क्या तुम प्रपोजल जल्दी पास नहीं करवा सकती? मैं क्या करूं सूरज? तुम जानते तो हो कि कैसी कैसी महान हस्तियां हैं इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। They'll take their own time. इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये चांस हाथ से जाएगा। स्वेतलाना, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस एग्जीबिशन से हमें कितना फायदा हो सकता है। वी कैन गेट सो मेनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। आई नो सूरज, लेकिन मैं क्या करूं? फिर भी कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं भी उस जर्मन कंपनी से बात करके कुछ और दिन की मोहलत मांगता हूं। और क्या? आई थिंक दैट्स बेटर। तुम्हारा मूड खराब हो गया ना, लेकिन मैं तुम्हारा मूड ठीक कर सकती हूँ। ये काम भी सीख लिया आपने? कहिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ? याद है, कल रात इसी को गैस करने के चक्कर में पूरी रात सो नहीं सका। आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मैंने तय किया है कि एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, मर्जर के बाद तुम एक्सपोर्ट ब्रांच के डायरेक्टर होंगे। रियली? थैंक यू। बोलो, मूड ठीक हो गया कि नहीं? मेरा तो मूड खराब ही नहीं था। वैसे कहने वाले कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उठो बैठो तो हाथ की रेखाएं खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाती हैं। वैसे स्वेतलाना, बड़ी बड़ी हस्तियां कुछ और बातें करती हैं जो तुम नहीं करती। क्या? बड़ी बड़ी हस्तियां रेगुलरली हॉलीडे के लिए जाती हैं, ब्रेक लेती हैं। तो क्यों ना चेयरपर्सन ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट ब्रांच मिलके हॉलीडे के लिए जाएं फॉर अ फ्यू डेज, 2-4 दिन। पहले तुम डायरेक्टर ऑफिशियली अपॉइंट हो जाओ, फिर सोचेंगे। कर दिया ना मूड ऑफ। भाई, एक दिन में 2 बार मूड ठीक करने की गारंटी नहीं दी थी मैंने। तो क्या सोचा तुमने त्यागी के बारे में? ताऊ जी, आज अगर भगवान भी त्यागी के सामने आ जाए और उससे पूछे, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, कोई भी एक वरदान मांग ले, तो पता है क्या कहेगा? केडी सक्सेना। अच्छा। त्यागी आज मुझ तक पहुंचने के लिए तड़प रहा है। मैं कई बार उसके हाथ आते आते बच गया। वो तो कसम खाए बैठा है मेरी जान लेने के लिए। अगर वो कोई छोटी मोटी चीज होता ना तो मैं उसको ठिकाने लगा चुका होता, लेकिन कमबख्त का काफी दबदबा है इस शहर में। तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? एक सूरत नजर आती है। क्या? अगर आज त्यागी को कोई फोन करके टिप ऑफ कर दे कि केडी फलां फलां जगह पर मौजूद है, तो वो पलक झपकते बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंच जाएगा। और तुम वहां मौजूद रहोगे? नहीं, वहां आप और पुलिस वाले होंगे। केडी बिना सबूत के पुलिस वाले त्यागी का क्या बिगाड़ लेंगे? पूरा प्लान तो सुन लीजिए।
जब त्यागी वहां पहुंचेगा तो उस पर गुस्सा सवार होगा। उसे पहले सिर्फ आप मिलेंगे। और वो पुलिस वाले? पुलिस वाले त्यागी के आने से पहले ही छुपे होंगे, और जब त्यागी मुझे वहां नहीं पाएगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। आप किसी तरह भी उसके साथ ब्लास्ट के बारे में बातचीत करना शुरू कर दीजिए, और जैसे तैसे उससे उसका ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट उगलवा लीजिए, जो पुलिस वाले सुनेंगे और टेप कर चुके होंगे। जहां त्यागी की स्टेटमेंट पूरी हुई, आपने त्यागी और वो टेप दोनों पुलिस के हवाले कर दिए। लेकिन ताऊ जी, एक बात ध्यान में रहे, वो पुलिस वाले आपके जान पहचान के होने चाहिए। हाँ, वो पहचान तो निकल आएगी, लेकिन उसके पहले तुम्हारी प्लान पर अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। लगता तो ठीक ही है, नहीं, लेकिन... सोच लीजिए इसके बारे में अच्छी तरह और पूरी तरह से सोच लीजिए। हमारा इस चक्रव्यूह का फूल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। सो तो है। आपने बबली से शादी क्यों की? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। देखिए मिस्टर प्रहलाद, आप अपनी कोई फीलिंग या फैक्ट्स मुझसे छुपाएंगे तो इसका नुकसान बबली को होगा। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। आर यू श्योर मिस्टर प्रहलाद के आज भी बबली से आप उतना ही प्यार करते हैं? मेरे और बबली के प्यार में उतार चढ़ाव तो आते रहते थे, लेकिन हनीमून तक मैं उसको सच्चे दिल से प्यार करता था। पूरा प्यार था मुझे उससे। देखिए, आप मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन? जी हाँ, क्योंकि आपकी शादी होने तक आपके दिमाग पर एक वहम और एक शक छाया हुआ था। किस वहम की बात कर रहे हैं आप? ऋषभ मल्होत्रा। हाँ, यह बात सच है कि ऋषभ को लेकर मेरे और बबली के बीच में काफी बहस हुआ करती थी। आप अपने आप को इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं? यह भी सच है डॉक्टर, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप इलाज किसका कर रहे हैं, मेरा या बबली का? जिस तरह आप यह सवाल कर रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप पेशेंट मुझे समझ रहे हैं। आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रहे हैं? इसलिए डॉक्टर कि जो फैक्ट्स आप जानते हैं वो आप दोहरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए कि बबली का इलाज शुरू करने से पहले मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। मुझे तैयार करना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि यह इलाज बबली से ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। देखो प्रहलाद, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऋषभ मल्होत्रा उसके दिमाग पर छाया हुआ है, और आज भी वो अपने आप को सबसे ज्यादा इमोशनली सिक्योर फील करती है तो ऋषभ मल्होत्रा के साथ। और मुझे बबली को कंफर्टेबल माहौल देना होगा। और ये कंफर्टेबल माहौल देने के लिए आपकी जरूरत क्या है डॉक्टर? ऋषभ मल्होत्रा। ठीक है, मैं ऋषभ से बात कर लूंगा। देखिए, मैं ऋषभ से बात कर चुका हूं और वो इसके लिए तैयार भी है, और वही इलाज के लिए उसे यहां लेकर आएंगे। और बबली जब तक उसके साथ रहना चाहे, इस बात की इजाजत आपको देनी होगी। ठीक है। देखो मिस्टर प्रहलाद, हो सकता है कि वो ऋषभ के साथ रोमांटिक होना चाहे, फिजिकल भी। आपको इलाज के दौरान ये सब चीजें बर्दाश्त करनी होगी। आप इसके लिए तैयार हैं? अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना डॉक्टर कि बबली का इलाज रोक दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। सवाल ये नहीं है डॉक्टर कि अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं, मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। डू आई हैव अ चॉइस डॉक्टर? लेकिन मिस्टर प्रहलाद, जिस तरह से आप एग्री हो रहे हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट की फीलिंग ज्यादा लग रही है। आपकी शादी हो गई डॉक्टर? जी हाँ। क्यों? तो आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। आपसे यह कहा जा रहा है कि आपकी बीवी की हालत कुछ ऐसी है कि उसको एक गैर मर्द के हवाले करना पड़ेगा, आपकी रजामंदी के साथ, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस खड़े खड़े ये इलाज का तमाशा देखते रहिए। ओके डॉक्टर, बिलीव मी, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर
छोटा सा